हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क आपने कहीं से कितना भी पढ़ रखा हो, आज जो आप पढ़ोगे ना, आपको एक यूनिक कंटेंट मिलेगा और बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और एफकेट के अंदर जितने भी आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, चाहे अभी आईबी का एग्जाम आ रहा है, एफकेट का आ रहा है, एनडी का, सीडीएस का, जो भी एग्जाम आ रहा है, टाइम एंड वर्क इससे बाहर, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। ये समझ लो, आपको ये पेड वीडियो मिल रही है, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो, टाइम एंड वर्क में देखो, पहले तो नॉर्मल टाइप आते हैं। नॉर्मल टाइप इन द सेंस, जैसे कि अगर एक ए है, वो किसी काम को 6 दिन में करता है, एक बी है, वो किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, ये तो बहुत आसान वाले होते हैं, अगर ए बी सी इस टाइप में। ठीक है ना। एक होते हैं लेवल अप। लेवल अप मतलब इसी के अंदर वो एफिशिएंसी डाल के दे देगा कि अगर ए की एफिशिएंसी थ्राइस है बी से, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी, मतलब इस तरीके से घुमाने के क्वेश्चन देगा, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको मैं थोड़ा सा अप मानता हूँ लेवल, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन थोड़े से इससे डिफिकल्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं टैब और टैंक वाले। मतलब जैसे कि एक ए है, एक बी है, वो इसको भर रहे हैं टैंक को, ठीक है ना, और एक सी है जो आउटलेट में लगा हुआ है, वो उसको खाली कर रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ खुलेंगे या फिर दो खुल रहे हैं एक साथ, मतलब इसी के अंदर वो क्वेश्चन को घुमाएगा। टैंक वाले क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इनको। ठीक है। एक तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्टर टाइप। कॉन्ट्रैक्टर टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं एमडीएच वाले। एमडीएच मसाले देखा है आपने, एमडीएच मसाले आते हैं ना, वैसे ही आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एमडीएच अपॉन वर्क होता है फॉर्मूला। तो अब कॉन्ट्रैक्टर बेस मतलब जैसे कि समझो उसने एक कॉन्ट्रैक्टर है, 150 दिन का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? सिविल इंजीनियर्स। तो उसने 200 मैन लिए, ठीक है ना। उसने डेज 150 डेज के अंदर इतने मैन, और वो समझो कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर। तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। लेकिन इसमें 20 में इसमें से इस स्टेप में बोल देगा कि इसमें 200 में से 50 छोड़ के चले गए, तो जो बाकी बचे उसको कितना आवर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पर्टिकुलर, फिर सॉल्व करवाऊंगा, मजा आएगा आपको। फिर एक लास्ट टाइप आता है एंड और टाइप। देखो एंड का मतलब होता है हमेशा प्लस, और का होता है माइनस। ये मैं अच्छे से बताऊंगा गाइस, अभी मैं सिर्फ ओवरऑल या रिव्यू दे रहा हूँ एक तरीके का, ऊपर ऊपर से। जैसे कि अगर बोलेगा 3 मैन एंड बोलेगा तो प्लस लिखना है। 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इस तरीके से। और ऐसे बोलेगा 3 मैन और के मतलब है इक्वल्स टू 4 वुमेन। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड का मतलब और का मतलब, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, इस वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले इस वाले पूरे चैप्टर के अंदर एलसीएम आना चाहिए निकालना। तो पहले मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा कि एलसीएम को किस किस, एक सिखाऊंगा ट्रिक मेथड से, ठीक है ना, एक सिखाऊंगा नॉर्मल मेथड से। क्योंकि काफ़ी बच्चों को एलसीएम निकालना ही नहीं आता। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता वो टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा, नॉर्मल और ट्रिक। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं नॉर्मल, और एक हो गया बिल्कुल बेसिक। ठीक है, 3 तरीके से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा गाइस। पहले वो सीखो क्योंकि ये बेसिक है। जिसको टाइम एंड वर्क सीखना है ना, तो पहले उसको एलसीएम निकालना आना चाहिए, कि हम सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखो एलसीएम। पहली चीज़ तो देखो, जैसे कि हमको एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है गाइस। ठीक है, तो जब बचपन में निकालते थे तो ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 जा 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 4 जा, बस। लेकिन आपको करना है तो कर लो, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं वैसे। फिर 2 से करोगे, फिर 1, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर से 1, 2 से करोगे, फिर 1, फिर 1, तो लास्ट में 1 1 छोड़ते थे। बच्चों वाला मेथड है, वरना तो आप यहीं तक ही छोड़ सकते थे। कहाँ तक? यहाँ तक, 2 2 3 4, क्योंकि वही आ रहा है। तो 2 × 2 × 3 × 4, देखो 2 2 3, और ये 2 2 जा 4, तो ये भी 4 हो गया। 4 3 4, इसको इंटू करो, कितना आ गया? 48 आ गया। 4 4 जा 16 × 3 48 होता है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक, मतलब जीरो, मतलब एक क्लास 10th वाला बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा एलसीएम मेथड। ठीक है, आगे सुन। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक देखो क्या है। हमेशा जो भी एलसीएम होता है ना, वो हमेशा दोनों नंबर से बड़ा होता है। जो इसका बड़ा वाला नंबर है ना, इससे भी बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना एलसीएम का मतलब।
तो इन दोनों के जो टेबल में आता होगा और इससे तो बड़ा होगा हमेशा, बड़े वाले नंबर से भी बड़ा होता है एलसीएम। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया कि 16 से बड़ा होगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स निकालो, 4 3 जा 12, इसके फैक्टर्स निकालो, 4 4 जा 16, ठीक है। अब इसके अंदर 16 तो हम डायरेक्ट लिख ही देंगे, ठीक है, लिख दिया 16। तो अब देखो इसके अंदर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 तो कॉमन आ गया, 4 4 जैसे 16, और ये वाला 4 भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, बस एक 3 है जो यहाँ इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 48। ये गाइस शॉर्टकट मेथड है। नहीं आया समझ में तो देखो एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो इसके फैक्टर निकाले 4 4, अब इसमें कॉमन क्या आ गया 4, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और एक ऑलरेडी 4, इसके अंदर 2 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक ये वाला इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला इंक्लूड नहीं हुआ था, तो 3, ठीक है, इंटू 3 कर दिया तो 48 हो गया। ये हो गया हमारा ट्रिक मेथड। अगर किसी को ये ट्रिक मेथड नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो ये इन्होंने किया, ये ट्रिक मेथड है क्या, 12 16, ट्रिक मेथड कुछ नहीं है, बेसिक को ही हमने फास्ट कर दिया। इसके फैक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और फिर ये जो बचे हुए वो सारे के सारे उतार लेंगे, सारे के सारे, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 48। तो गाइज यही होता है एलसीएम, ठीक है ना। और हमने इसको फास्ट करने के लिए क्या चीज़ करा, देखो यहाँ पे हमने 4 इसको हटा दिया, ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया, और 16 बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो बड़े वाले नंबर को एज इट इज़ लिख लो, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आप मेरे को 3 4 नंबर का एलसीएम निकाल के बताओ, क्योंकि गाइस अगर एलसीएम निकालना नहीं आता ना तो इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। देखो 25 का, 35 का, 42 का एलसीएम निकालो, अगर फास्ट तरीके से निकालना है देखो कैसे निकलेगा। 5 5 जा 25, ये कितना होगा, 5 7 जा 35, ये कितना होगा, 7 6 जा 42। मेरे को पता है एलसीएम 42 से बड़ा होगा, तो मैं पहले 42 लिख दूंगा। इसके अंदर क्या आ गया, 7 इंटू 6 आ चुका है ऑलरेडी 42 के अंदर, ठीक है। देखो एक 7 यहाँ है तो ये वाला 7 तो काउंट नहीं होगा। अगर मैं एक 5 से इंटू कर दूंगा, ये वाला 5 बच रहा है ना, इंटू 5, ठीक है। अब देखना है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। देखो एक 5 तो ऑलरेडी ये वाला 5 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन था, तो एक 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, एक 5 और बचा, कौन सा 5 बचा, कलर लेता हूँ ये वाला, ताकि गाइस समझ में आए, ये वाला 5 बच गया, तो एक 5 इंटू और होगा, ठीक है। तो 42 के अंदर 5 5 या 25, तो 42 को 25 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1050। गाइस सॉल्व कर लेना इसको। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना सीख गए हम लोग फास्ट तरीके से। अगर आप इसको बेसिक मेथड से निकालते तो कैसे निकालते, 25 35 42, फिर इसको सॉल्व करते इस तरीके से, ठीक है गाइस। लेकिन ये वाला मेथड मेरे को अच्छा लगता है कि 42 तो डायरेक्ट में पता चल गया, 42 के साथ कुछ इंटू में आएगा, हमें वो पता करना है कि इंटू में क्या आएगा। तो ये गाइस एलसीएम निकालने का फास्ट ट्रैक मेथड होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलो आप एक अपने मतलब मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, 9 12 15, इसका एलसीएम निकालो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो इसमें कैसे निकालेंगे वही तरीका है यार। इसको इसके फैक्टर क्या हो गया, 3 3 जा 9, इसका क्या हो गया, 3 4 जा 12, इसका कितना हो गया, 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो पहली चीज़ तो 15 तो मैं लिखूंगा, क्यों, सबसे बड़ा नंबर से इंटू करते हैं, तो 15 मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब इससे कोई बड़ा नंबर होगा, मतलब इसमें देखो 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 4 नहीं आया इसके अंदर 4 नहीं आया, तो इंटू 4 कर देंगे, इसके अंदर ये वाला 3 भी बच गया, तो इससे 3 से भी इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया, 15 इंटू 12, ये हो गया आपका 180, ठीक है। तो 180 आ गया इसका एलसीएम। तो गाइस ये तरीका होता है फास्ट ट्रैक, मतलब फास्ट तरीके से एलसीएम निकालने का मेथड, क्योंकि पूरे टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे गाइस, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ था पहला वाला, देखो तो गाइस ये वाला क्वेश्चन टाइप 1 हम करेंगे पहले, ठीक है ना गाइस, टाइप 1। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 16 का एलसीएम। अगर फास्ट वाले मेथड से निकालेंगे तो 18 आ चुका है मेरा तो, लेकिन आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। तो ये देखो 3 से करेंगे, 2 जा 3 जा, ठीक है, कितना आ गया 18, तो हमारा आ गया 18।
तो गाइस 18 टोटल, ये टोटल वर्क है आपका। तो मैं इसको टोटल चेयर्स लिखता हूँ। मैं हमेशा क्वेश्चन को चेयर्स लिख के इसलिए करता हूँ ताकि कभी भी कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ए कितनी चेयर बना लेगा, अगर ए 6 डेज के अंदर 18 चेयर बनाता है तो एक दिन के अंदर कितनी चेयर्स बना लेगा ए, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 चेयर्स बना लेता है। और 9 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चेयर्स बना लेता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना लेते हैं, 5 चेयर्स। और उनको चेयर्स बनानी कितनी है, 18। तो 18 डिवाइड बाई 5 कितनी हो गया, कितना हो गया, 3.6 के आसपास। या तो आपका आंसर इस सेंस में होगा या तो फिर डायरेक्ट 18/5 डेज होगा गाइस, ठीक है। आगे समझ में, हमने इसको सॉल्व कर दिया इसको आगे, वरना तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तरफ। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। ये भी टाइप 1 ही भी चल रहा है, जब टाइप 2 होगा तो मैं बता दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 10 डेज़ के अंदर, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। और बोल रहा है सी और ए उसी काम को कितने में कर लेते हैं, 20 दिन के अंदर। तो पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला सारा काम कितने दिन में कर लेगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालो। नहीं आता तो आप बेसिक इससे निकाल लो, वरना जो मैंने फास्ट मेथड बताया उससे तो बहुत जल्दी आता है। 60 इसका एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है, 60। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या, चेयर्स लिखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ए और बी तो कितने चेयर बना लेंगे, 6 चेयर्स, ठीक है। और बी और सी कितने बना लेंगे, 4 चेयर्स। आपको सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है, तो 60 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, 3 चेयर्स। तो आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, तो ये 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो इसके आगे सब 2 बार हो जाएंगे। तो ये कितने मिला लेंगे, इन सबको ऐड करोगे कितना आ गया, 13 चेयर्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा, 6.5 चेयर्स। 6.5 क्या हो गया पेन को, चेयर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा ये। तो हमको पता है ए, पेन चेंज करता हूँ गाइस ताकि आपको थोड़ा अलग दिखाई दे। ए प्लस बी प्लस सी 6.5 चेयर्स बनाते हैं, ये तो हमें बदल गया। और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए और बी कितनी चेयर्स बनाते हैं यहाँ पे, 6। तो ए और बी 6 बनाते हैं, तो बाकी बची हुई कितनी बनाता होगा, सी बनाता होगा 0.5। तो 0.5 मतलब आधी चेयर बनाता है, एक चेयर भी नहीं बना पाता पूरी सी। तो सी को कितने दिन लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू 120 डेज़। तो गाइस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 डेज़। गाइस आपको समझ में आ गया इसका आंसर कितना आ जाएगा। सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 120 दिन के अंदर, क्योंकि वो एक दिन के अंदर आधी चेयर बनाता है, तो उसको 60 चेयर बनाने के लिए 120 दिन लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए अलोन कैन फिनिश इन वर्क इन, पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी किसी काम को 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। बी उसी काम को अकेला 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो गाइस फिर से वही, इन दोनों का एलसीएम किसका, 12 और 30 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। चेयर्स, मैंने चेयर्स लिखने के लिए बोला ताकि कोई एरर ना हो। तो ए और बी कितने चेयर बना लेते हैं दिन में, 5 चेयर्स। और बी अकेला कितनी चेयर बना लेता है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 चेयर्स। तो देखो ए प्लस बी अकेला कितने चेयर बना रहा है, दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 5 चेयर्स। कितने, 5। बी अकेला कितना बना रहा है, 2। तो ए कितने बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा। इतना तो बच गया हमें, ए 3 चेयर बना रहा है, तो उसको 60 चेयर बनानी है, किसको, ए को। एक दिन में कितने बनाता है वो, 3 चेयर्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 डेज। गैस समझ में आ रहा है।
इसको काट दोगे तो 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 20 डेज़ के अंदर उसको ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 20 डेज़ के अंदर सारा काम कंप्लीट कर देगा। तो गाइस ये था टाइप ए। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 के अंदर, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस देखो ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 ऊपर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 23 डेज, देन ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो गाइस पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लो, जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो हमेशा देखना टाइम एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, एफिशिएंसी के। देखो मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, टाइम हमेशा एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। देखो समझो कि कोई बंदा है ए, कोई बंदा है बी, ठीक है। अब बंदा जो ए है ये समझो ज़्यादा चेयर बनाता है, ये कितनी समझो 20 चेयर बनाता है, ठीक है, ये 10 चेयर बनाता है। तो आप मेरे को बताओ किसकी एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी, ए की, क्योंकि ये 20 चेयर बना रहा है एक दिन के अंदर, ये तो केवल 10 ही बना पा रहा है। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो गई, ए की ज़्यादा हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम किसको कम लगेगा, अब मेरे को तो टाइम किसको कम लगेगा, ए को कि बी को। समझो इनको 200 चेयर्स बनानी है दोनों को, इसको अलग 200 बनानी है इसको, तो इसको कितने दिन लगेंगे, कितने लगेंगे, 200 डिवाइड बाई, मतलब 200 डिवाइड बाई 20 से तो कितने हो गए 10 दिन, इसको केवल 10 डेज़ लगेंगे। और इसको कितने लगेंगे 20 दिन, 20 डेज़। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, जहाँ पे एफिशिएंसी की बात आती है वहाँ पे देखो ए को ज़्यादा चेयर बना रहा है, लेकिन अगर टाइम की बात आ रही है तो ए कम दिन लेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, जो एक दिन में ज़्यादा चेयर बनाएगा वो कम दिन लेगा ना, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा ये चेयर से, एफिशिएंसी हमेशा चेयर के बराबर होती है, इस तरीके इसको माइंड में फिक्स करके रखना, एफिशिएंसी इक्वल्स टू चेयर, कितनी चेयर वो बना रहा है, ठीक है। और टाइम तो डे के बराबर होता ही है, ठीक है। तो जितनी वो ज़्यादा चेयर बनाएगा उतना उसका टाइम कम लगेगा, इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यही इतना ही कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कितने आसानी से कर दूंगा मैं, हलवा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो इतना मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना इसको नोट डाउन कर लेना। देखो मिटाता हूँ मैं इसको। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसे करते हैं। देखो उसको क्या बोल रहा है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए ज़्यादा चेयर बना रहा है, मतलब क्या है, ए ऐसे इसको लिख लो ऐसे करके, ज़्यादा चेयर बनाता है, ए ज़्यादा चेयर बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ए ज़्यादा 30% मोर एफिशिएंट देन, तो ज़्यादा चेयर बनाएगा तो कितनी 13 चेयर बना देगा, और बी 10 ही चेयर बना रहा है। आगे समझ में, इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका 30% हमने ये निकाला है, तो ए कितनी चेयर बनाएगा 13 चेयर, बी कितनी बनाएगा 10 चेयर। गाइस अभी से आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चेयर्स है, चेयर्स हैं, क्या है ये, चेयर्स, ठीक है। और वो ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर देता है 23 डेज़ के अंदर, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो 13 चेयर बनाता है और 23 दिन के अंदर कितनी चेयर बना देगा 23 डेज़ के अंदर। इसको इंटू करो, कितना आ गया 299 चेयर्स टोटल बना देगा वो, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या इसने, ए और बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में वो ख़त्म कर देंगे, डेज़ पूछ रहा है उनके। तो पहले इनके ए और बी अगर एक दिन मिलके काम करते हैं तो कितनी चेयर बनाते हैं आप बताओ, कितनी, 23, 10 और 13, तो 23 चेयर्स बनाते हैं अगर दोनों मिलके काम करते हैं। उनको बनानी कितनी है 299, तो 299 डिवाइड बाई 23, इसको काटोगे कितना आ गया 13 डेज़। तो इसका मतलब है ए और बी को कितने दिन लगेंगे 13 डेज़। गाइज समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे इजी मैं कोई नहीं समझा सकता। ये बिल्कुल एकदम होता है ना कि इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा मैंने बेस्ट समझाया, नहीं आया समझ में बैक करके दोबारा से सुनना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, एक दो क्वेश्चन को मैं देखना आप कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर, देखो आप। तो गाइज देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, बी से उसकी एफिशिएंसी 2 गुना है, ठीक है। देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़, मतलब उसको 30 दिन कम लगते हैं बी से, ठीक है। तो ए और बी कितने दिन में अगर काम करेंगे, तो कितने दिन में एक साथ काम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा काम। देखो गाइस इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ए बी क्या बोल रहा है, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, मतलब इसको टाइम कम लगेगा, किसको,
इसको डेज़ कितने लगेंगे, अगर चेयर की बात करेंगे तो अलग बात है और डेज़ की बात करेंगे तो अलग बात है। इसको कितने दिन लगेंगे, 10 डेज़ लगेंगे, और इसको कितने लगेंगे, 20 डेज़ लगेंगे। मतलब हम खुद ही ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसने बोला क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेज़ का कितना है, 30 दिन है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 30 डेज़। लेकिन यहाँ पे कितना है, अभी तो 10 ही है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं, देखो अभी 10 ही दिन का डिफरेंस है और इन्होंने बोला है 30 का है, तो इसको भी 3 से इंटू कर देंगे, इसको भी 3 से इंटू कर देंगे और इसको भी 3 से इंटू कर देंगे। तो गाइस अब बताओ कितना आ जाएगा। गैप तो 30 का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, गैप तो 30 का हो जाएगा क्योंकि 30 का ही गैप हमें बनाना है, सॉरी, हाँ गैप तो 30 का हो जाएगा क्योंकि हमें 30 का गैप बनाना है। देखो इसको कितना हो जाएगा, 60 डेज़, ये कितना हो जाएगा, 30 डेज़। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने क्वेश्चन को बना लिया, मतलब क्वेश्चन बहुत हैफेसाड़ दिया था, हमने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को फ्रेम अप कर लिया, ठीक है। अब देखो फिर से वही एलसीएम मेथड आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। और ये कितना वर्क करेगा, एक चेयर बना देगा ये, 1 चेयर, और ये कितना बना देगा, 2 चेयर। पूछा क्या है कि दोनों मिलके कितना बना देंगे, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलके, चेयर बनानी कितनी है, 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 डेज़। आंसर कितना आ जाएगा, 20 डेज़। गाइस अगर समझ में आ गया, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस ये घुमा के देते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो गाइस यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, देखो ए जो है उसकी थ्राइस एज गुड एज बी, 3 गुना है, ठीक है ना, 3 गुना है उसकी, ज़्यादा एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ज़्यादा है मतलब टाइम कम लेगा। और एक चीज़ और बोल रहा है कि उसको 60 दिन कम लगते हैं बी से, ठीक है। और वो दोनों मिलके कितने दिन में, टुगेदर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ए कितने दिन में काम कर देगा और बी कितने दिन में, खुद बताना, 3 गुना, तो ये 10 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट करेगा, तो ये कितने में करेगा, 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन उसने बोला कितना है, 60 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कर देते हैं इस वाले पेन से, देखो इसको किससे इंटू कर देंगे हम, 3 से, तभी तो 60 आएगा। इसको भी 30 3 से कर देंगे, इसको भी 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 30 डेज़, ये आ जाएगा 90 डेज़। हमने एक क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। ये जो कन्वर्जन है ना, यही बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। तो फिर से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम, ठीक है ना। इसका वो कितना आ जाएगा, 90। अब ये हो जाएगा 1 चेयर बनाएगा ये, और ये कितना बनाएगा, 3 चेयर्स, और उसने बोला दोनों मिलके तो 4 चेयर्स, और 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45/2, तो 45/2 डेज़, वही आंसर आ गया, ठीक है गाइस, आ गया ना। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कितना एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैंने इसको बहुत ही इजीली समझाया है चेयर के हिसाब से, ठीक है। अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना गाइस। अब चलते हैं आगे। हाँ तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखो, ए टेक ट्वाइस, देखो यहाँ पे भी ट्वाइस लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकना, देखो ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात की गई है, एफिशिएंसी की नहीं बात की गई, ध्यान से पढ़ना चाहिए इसलिए क्वेश्चन को। सी टेक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्वाइस पढ़ा तो एफिशिएंसी होगी, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, नहीं। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, टाइम की बात की गई है इस वाले क्वेश्चन में भी। सी टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम बी टू फिनिश द वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्किंग, मतलब अगर वो सारे एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन के अंदर वो काम खत्म कर देते हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए, मतलब ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देखो हमने क्या बताया था, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ पे ना हमें टाइम में, जब भी हम कभी टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी हम एलसीएम लेते हैं, जब हम एफिशिएंसी में सॉल्व करते हैं तब हम एलसीएम नहीं लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एफिशिएंसी में सॉल्व करते हैं, किस में, एफिशिएंसी में। तो देखो बी ए सी इस तरीके से लिख दो। अगर खुद बताना, अगर सी टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम बी, मतलब सी को 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो कितनी चेयर बनाएगा, देखो वो 10 चेयर बना रहा होगा, और ये कितनी बना रहा होगा, 30 चेयर्स बना रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा।
जब ये कम चेयर बनाएगा तभी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे एफिशिएंसी लिख रहे हैं इसलिए इस लाइन का केवल उल्टा उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी में बताओ रिलेशन, फिर से कितना ट्वाइस बना रहा है, तो इसमें आधा बनाएगा, कितना, किसका, इसका आधा, 15 चेयर, कितना 15 चेयर्स। खुद बताना, ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, मतलब बी को दुगना टाइम लगेगा यार, जब वो इसको आधी चेयर बना रहा है ना इसकी, तभी तो दुगना टाइम लगेगा। तो हम ये वाला एफिशिएंसी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलके कितनी है चेयर बना रहे हैं, ऐड करो, 15 30 और 10 जो कि 25 और 30 55, कितना हो गया 55 चेयर्स, 55 चेयर्स। मतलब अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 55 चेयर्स बन गई। और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन, तो कितने हो गया, जो हो गया आपका 12 5 जा 60 0 6, 12 5 जा 60 66, कितना आ गया 666, इतना चेयर्स टोटल बनेंगी, ठीक है। ये आपकी टोटल चेयर्स बनानी है। अब वो बोल रहा है कि ए अकेला बनाएगा तो कितनी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 15, मतलब 15 चेयर बनाता है वो, तो डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 44 डेज। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि ये हमने कैसे निकाला। अगर हम ऐसे ही पूछ लेता सी को कितने दिन लगेंगे, सी को कितने लगेंगे 660 डिवाइड बाई 6 मतलब 10, कितना आ गया 66 डेज। मतलब किसी का भी डेज पूछ सकता था वो, अभी तो ए का हमने निकाला है, सी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी डे पूछ सकता है वो। मतलब ये वाले क्वेश्चन मतलब टाइम के रिलेशन में देगा तो सिर्फ हमें एफिशिएंसी से सॉल्व करना है, जब एफिशिएंसी देगा तो टाइम से सॉल्व करना है। मतलब आप ये समझ गए होंगे बात को, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे हमने कैसे किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने डेज से किया था, जहाँ पे एफिशिएंसी दी है वहाँ हम डेज से कर रहे हैं, और जहाँ हमें डेज दिया है वहाँ हम एफिशिएंसी कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन आसान होगा। अगर जो जिसमें उन्होंने दिया है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन टफ होता है गाइस, ठीक है। आगे आपको समझ में, ठीक है। देखो गाइस आगे चलते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना गाइस, ये टाइप 2 के अंदर ही एक और पार्ट आता है, उसको बोलो 2A। इसमें क्या होता है, नंबर लाइन बोलता हूँ मैं इसे, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि इसमें क्या चीज़ होती है ना, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको, हाँ ऐसे देख लो, ए किसी काम को समझो 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन नहीं, मतलब पूरा जो काम है उसमें से स्टार्टिंग के 10 दिन काम करते हैं ए और बी, फिर वो छोड़ के चला जाएगा बी, फिर ए और सी करेंगे, फिर छोड़ के चला जाएगा, मतलब इस तरीके से। इसको मैं नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। तो हम नंबर लाइन से क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको मतलब नया ना लगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो तो गाइस देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। से एक ए है, वो किसी दिन को 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, बी है वो 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, तो बी केवल 10 दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो ए अकेला जो बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन का तरीका वही है, ए 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 15 डेज में करता है। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 90, मैं क्या बताया था इसके आगे लिखेंगे चेयर्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 चेयर्स बनाता है, और 15 वाला कितना आएगा 6 चेयर्स बनाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक नंबर लाइन बना देंगे इस तरीके से खींच के, बन गई। अब क्या बोल रहा है, जो बी ने केवल 10 दिन काम किया, कितने दिन 10 डेज, ठीक है। तो बी 10 डेज काम करेगा तो और एक दिन में कितनी चेयर बनाता है वो 6 चेयर, तो 60 चेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे टोटल। कितनी चेयर्स 60 चेयर्स। और बची कितनी चेयर्स हैं 90 माइनस 60 कितनी 30 चेयर्स बची। अब 30 चेयर्स कौन बनाएगा बताओ, ए अकेला काम करेगा ना, इसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना है 30 चेयर्स हैं बची हुई हैं। तो और ए कितनी बनाता है 5 बनाता है, तो डिवाइड बाई 5, तो उससे कितने दिन लगेंगे 6 डेज। कितने दिन लगेंगे इसको 6 डेज। तो गाइस इसको मैं नंबर लाइन कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। नंबर लाइन क्यों, क्योंकि हम नंबर लाइन से बनाएंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए नंबर लाइन बनाना, और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका पक्का से पक्का क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, ठीक है। देखो अब हम आते हैं पाइप वाले कॉन्सेप्ट पे। देखो गाइस पाइप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, पाइप वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक टैंक होता है, उसके अंदर दो या तीन पाइप आ रहे होंगे इस तरीके से,
और एक पाइप खाली करने वाला होगा। तो जो जो पाइप खाली करता है ना वो नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव वर्क मतलब तोड़ता है, वो वर्क को तोड़ता है। और ये दोनों क्या कौन सा वर्क करते हैं? ये दोनों पॉजिटिव वर्क करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वर्क करेंगे। जो ऊपर से पानी डालेंगे और जो पानी को निकाल रहा है बाहर वो नेगेटिव वर्क करता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस। ठीक है, देखो तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो आप। दो पाइप हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। कैन फिल ए सिस्टम इन, सिस्टम मतलब टैंक होता है, एक 3 घंटे में भर देता है, एक 5 घंटे में भर देता है। और जो पाइप सी है वो एम्प्टी कर देता है, मतलब खाली कर देता है 2 घंटे के अंदर। इफ़ ऑल द 3 पाइप, अगर तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो कितने घंटे के अंदर वो टैंक भर जाएगा। देखो गाइस, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो इसको कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। इसको कितना लगता है? 5 घंटे भरने में। ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। इसके नीचे लिख लो एम्प्टी कर रहा है। इसको 2 घंटे में एम्प्टी कर देता है। तो वही काम करना है। तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। 5 का 3, 5 और 2, एलसीएम कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बताना, देखो 30। तो ये फिर से मैं चेयर्स लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो हमेशा चेयर्स लिख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चेयर्स, ठीक है। अब ये कितनी चेयर्स बनाएगा? ये बनाएगा 10 चेयर्स। ये कितनी चेयर्स बनाएगा? 6 चेयर्स। और ये कितनी चेयर तोड़ेगा? ये तोड़ रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो ये कितनी चेयर तोड़ देगा? ये 15 चेयर तोड़ देगा। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया? माइनस, या माइनस लिख दो, ये क्रॉस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, -15 चेयर्स को ये तोड़ देगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक साथ चलते हैं तो देखो ये दोनों तो ऐड होंगे। 10 और 6 कितना हो गया? 16। और 15 चेयर टूट गई हैं, तो कितनी टोटल एक चेयर बनेगी। अगर तीनों मिलके काम करेंगे ए बी सी तो केवल एक चेयर बना पाएंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला पाइप है वो खाली कर रहा है ना, वो मतलब 15 चेयर तोड़ रहा है। ठीक है, और हमें चेयर कितनी बनानी है? 30 चेयर्स बनानी है। तो कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स। गाइस समझ में आ गया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, ये पाइप वाले, ये इस टाइप के पाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं पाइप का, ताकि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइस देखो, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा आपको, बस समझाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मतलब ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर देता है। ठीक है, ये भर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। दूसरा टैंक है, दूसरा पाइप है, वो किसी टैंक को 45 मिनट्स में भर देता है। और जो तीसरा है वो 30 मिनट्स में खाली कर देता है। ठीक है, 30 मिनट्स में खाली कर देता है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन और दे दी है, कि वो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्वेश्चन तो ये आगे समझ में, क्योंकि गाइस लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब देखो इसके साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन। ठीक है, पहले ए और बी, और आफ्टर 7 मिनट्स, 7 मिनट के बाद सी इज़ आल्सो ओपन। देन टैंक इज फिल्ड अप इन। तो टैंक को कितना टाइम लगेगा? समझ में आया? देखो इसके लिए नंबर लाइन भी लगेगी, नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, उसको ब्लैक से करते हैं। देखो सबसे पहला काम वही इन तीनों का, इसमें नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला पहले। देखो नंबर लाइन बना देता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। पहली 7 मिनट तक किसने काम किया? ए और बी ने काम किया। लेकिन अगली बार ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं 7 मिनट बाद। ठीक है, अब देखो फिर से इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो 180। अब देखो ये कितना यूनिट काम करेगा? 5 चेयर बना देगा, चेयर्स। ठीक है, और ये कितना दे देगा? 4 चेयर्स बना देगा। और ये 6 चेयर को तोड़ देगा माइनस का, क्योंकि माइनस कर रहा है ना, नेगेटिव काम कर रहा है। तो ये 4 चेयर्स मतलब 6 चेयर्स तोड़ देगा। तो टोटल कितनी चेयर्स बन रही हैं? अगर ए बी और सी तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितनी चेयर्स बनेंगी बताओ? 9, और ये बनेंगी आपकी 3। कितनी बनेंगी? 3। तो मतलब अगर ए और बी और सी तीनों अगर काम मिल कर रहे हैं तो 3 चेयर्स बनाएंगे।
और इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अब देखो मैं अलग पेन ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। इन्होंने क्या बोला, ए और बी काम करेंगे। जब ए और बी काम करते हैं तो कितनी बनती हैं आप खुद बताओ, 9 चेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो अगर 9 चेयर्स बनती हैं 1 मिनट के अंदर, तो 7 मिनट में कितनी चेयर्स बन जाएंगी, 63 इंटू 9, 9 से इंटू कर दोगे ना आप, तो कितनी बन जाएंगी, 63 चेयर्स। और हमको टोटल बनानी कितनी है, 180, 180 बनानी है, तो बची कितनी, 117 चेयर्स बची। और अब ए बी सी और जब तीनों मिलके काम करते हैं तो कितनी बनती हैं, केवल 3 चेयर्स बनती हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 चेयर्स, तो कितना आ गया, 39 मिनट्स। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी देर में टैंक फिलअप हो जाएगा, तो 7 मिनट तो ये प्लस 39 मिनट्स ये, तो कितना आ गया, 46 मिनट्स। तो टोटल टैंक कितनी देर में भर जाएगा, 46 मिनट्स। तो गाइस ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग से वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन MDH वाला, ये नेक्स्ट टाइप है। इसको टाइप जो भी 3 4 जो भी टाइप है इसको नोट डाउन कर लेना। देखो इसको बोलते हैं MDH, मसाले आते हैं MDH वाले, तो उसी से याद रखना, MDH डिवाइडेड बाई वर्क, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखो गाइस क्या बोल रहा है, M से क्या होता है, देखो M से क्या होता है बता रहा हूँ मैं, मैन होता है। H से क्या होता है, आपके आवर होते हैं। D से क्या होता है, डेज होता है। और W से क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। ये हो गया। देखो क्वेश्चन देखना, 20% मतलब 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days इंटू 10 इंटू देखो हाँ इन 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स। तो MDH, ये गाइस MDH मसाले आते हैं ना MDH के, ठीक है ना, MDH। तो 20 10 और 5 कोई वर्क करते हैं W, ठीक है। और उसने बोला अगर नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा है किसके, अगर 30 लोग उसी काम को 10 दिन में करते हैं तो आवर्स पूछ रहा है, कितने आवर्स लगेंगे, H2 पूछ रहा है अपॉन W, ठीक है। तो देखो इस W से W कट गया, इस 0 से इस 10 से 10 वाला कट गया, तो इससे ये कट गया, और कुछ बचा, 5 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 आवर्स, इतने आवर्स लगेंगे, क्योंकि 5 2 10 हो गया और ये डिवाइड बाई 3 आ गया, तो इतने आवर्स लगेंगे किसको, इसको। आगे गए सुनने, मेरे इसकी बैटरी डाउन हो गई है, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना गाइस। तो गाइस देखो ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड इसलिए बोलता हूँ कि आसान हो जाते हैं। देखो ये MDH वाले फार्मूले से होंगे, कौन से, MDH मसाले, ठीक है। देखो ए मैन अंडरटेक टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 days, ठीक है। 150 दिन का उसने ठेका लिया कि भैया वो 150 दिन के अंदर पूरा काम करवा देगा। ही एम्प्लॉय 200, इसने मैन कितने लगा दिए, 200 लगा दिए। ही डिस्कवर दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क डन इन 50 days, तो डे कितने लग गए, D1 बोल लो इसको, 50 दिन लग गए, और काम कितना हुआ, 1/4 काम हुआ, 1/4 काम हुआ टोटल वर्क, W1 मान लो इसको, ठीक है। कितने दिन, 50 दिन तक। अब इसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क, तो उसे कितने लोग और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 50 दिन बाद उसे मैन कुछ और जोड़ने हैं 200 के अंदर, 200 प्लस X मान लो इसको, ठीक है। और डेज कितने बाकी हैं बताओ, 100 दिन बाकी है ना, अभी 150 दिन का ठेका लिया था तो 100 दिन बाकी हैं, ठीक है। और वर्क कितना बाकी है, 3/4 वर्क बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, MDH में दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 200 इंटू 50, 1 सेकंड का, पता है चार्जिंग पे लग के ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ताकि पूरा आ जाए। 200 इंटू 50 डेज, आवर्स तो यहाँ पे है नहीं, डिवाइडेड बाई 1/4 ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 200 प्लस X, ठीक है, इंटू डेज कितने हो गए, 100 डेज, ये अलग है, डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ वर्क से वर्क कटा, देखो काटता हूँ, इससे हूँ मैं, दिखना चाहिए ना, इससे कट गया
4 से 4 कट गया और ये हो गया 1 जा, ये हो गया आपका 2 जा। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया 200 इक्वल्स टू 400 प्लस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, सॉरी ये वाला 3 भी तो इंटू होगा ना, ये हो गया 600, ये वाला 3 इधर जाके इंटू हो जाएगा ना, तो 600। तो 600 में से 400 गया, कितना बचा 200 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। मतलब कितने लोग इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, 100 लोग जोड़ने पड़ेंगे, 100। तो आंसर हो गया ये वाला 100। ठीक है, इस आगे आपको समझ में। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन, इसको मैं MDH वाला फॉर्मूला लेगा, MDH मसाले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप है गाइस, वो वाला टाइप आ गया सुन में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते टाइम एंड वर्क के अंदर। ये गाइस लास्ट टाइप है आपका। देखो इसको मैं एंड और टाइप क्यों बोलता हूँ, पहली चीज़ तो ये, एंड कभी भी आएगा तो प्लस होगा और आएगा तो इक्वल्स टू होगा। देखो इक्वल्स है, माइनस नहीं है वो, ठीक है ना। देखो अगर ये लिखा है कि 2 men एंड 4 women, तो इसका मतलब क्या होता है 2 men प्लस 4 women। ठीक है, अगर ये लिखा है 2 men और 4 women, ये लिखा है तो इसका मतलब है 2 men इक्वल्स टू 4 women। ये बस आपको ये तो पता होना चाहिए इतना, एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ लिखूंगा, देखो 3 men एंड का मतलब क्या होता है प्लस 7 वुमेन किसी काम को 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। और वैसे ही 4 men और 6 वुमेन एंड है, एंड और नहीं है, एंड है। ठीक है, तो इन ये कर देते हैं 4 डेज़ के अंदर। तो पूछ रहा है कि 10 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट इंटू कर दो, मतलब 5 का इंटू कर दो इससे, 3 men प्लस 7 वुमेन से, इसको इससे इंटू कर दो इक्वल्स टू, क्योंकि देखो काम तो बराबर है ना दोनों का, इसलिए 4 men इंटू 6 वुमेन। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 5 3 जा 15 और 7 जा ये मैन आ गया, प्लस 35 आ गया वुमेन, ये आ गया आपका 16 men और आ गया 24 वुमेन। इसको इधर लेके आओगे तो 16 men में से 15 men माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, 35 वुमेन में से माइनस हो गया 24 वुमेन। तो कितना आ गया 11 वुमेन इक्वल्स टू 1 मैन। इतना तो आगे समझ में। और हमें किस में निकालना है, वुमेन में आंसर निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैन की जगह क्या डाल देंगे 11 वुमेन, तो हम इसमें डाल देते हैं, इसकी जगह 11 डाल देते हैं, 11 वुमेन। तो इस वाली इक्वेशन कितनी आ जाएगी 3 इंटू 11 वुमेन प्लस 7 वुमेन, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितना आ गया 40 वुमेन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो 40 वुमेन कितने दिन में काम कर रही थी, दोबारा से देखो एक बार, 5 दिन के अंदर, ये 5 दिन के अंदर काम कर रहा था ना। ठीक है, देखो कहाँ चला गया वो, तो ये 5 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, 5 डेज़ के अंदर। हमको निकालना क्या है 10 वुमेन्स का निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो यहाँ पे हम इंटू करते हैं 4 से, 20 डेज़ आ गया गाइस समझ में, आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है क्यों, देखो इसका लॉन्ग प्रोसेस है, फिर से बताना पड़ेगा, लेकिन आप बस समझ जाओ ना यार। अभी बहुत देर हो गई मेरे को पढ़ाते हुए भी, अब बस देखो कि इसको, अब देखो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है, यही पैटर्न रहता है हमेशा। देखो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी काम को 12 दिन के अंदर करते हैं, 4 मैन और 3 बॉय किसी काम को 10 दिन के अंदर करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है 2 मैन और 3 बॉय कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया समझो। ठीक है, फिर से वही करना है, क्या इक्वल करना है, तो इसको माइंड में कर लो या तो फिर ऐसे ही कर लो, कितना 12 3 जा, तो ऐसे कर लो यार आप, 3 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल्स टू 10, 4 मैन प्लस 3 बॉय। इसको सॉल्व करो और मैन और बॉय के अंदर रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4m किसके बराबर आ जाएगा 18 बॉयज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 4m 18 के बराबर आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है देखो,
इसको कलर चेंज करता हूँ पहले तो। देखो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं ना, आसान हो जाएगा। 4 मैन की जगह क्या कर देते हैं, 18 पुट कर देते हैं। तो 18 बॉय प्लस 3 बॉय कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में। तो कितना आ गया इनका सम, 21 बॉय कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 के अंदर। तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी बॉय के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका आधा मतलब 18 का आधा 9 हो गया, प्लस समझ में आ गया। यहाँ पे 4, जब 4 मैन 18 बॉय के बराबर हैं तो 2 मैन किसके बराबर होंगे, 9 बॉयज़ के बराबर होंगे। और ये 3 बॉय कितना आ गया, 9 10 11 12 बॉयज़ का पूछा है इसने क्वेश्चन। अब ये हमने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो 21 बॉयज़ का हमें पता है, 21 अगर बॉयज़ होते हैं तो 10 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है। हमें 12 बॉयज़ का पूछा है, कितने डेज़ में काम कंप्लीट होगा। करो इसको। तो देखो ये क्या क्या चीज़ हो जाएगा, देखो इसको करते हैं इससे। तो टोटल काम कितना हो गया, 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका 200, इसको काटते हैं 5, ये हो गया आपका 6, और बस इतना ही रहेगा ना। नहीं ये भी तो कट जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज अब पूछोगे कि ये क्या हुआ था और पहले क्या हुआ था। चलो मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे, ये हमने ये जो करा था ये किस लिए करा था। देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया, 40 वुमेन 5 दिन में काम करते हैं डिवाइड बाई 10, ये करा था हमने। ठीक है, तो इससे ये कट गया था 5 4 20 डेज़, ये आ गया था। ठीक है, इन दोनों को इंटू करके डिवाइड बाई इससे कर दिया था, मतलब इन दोनों को इंटू करा डिवाइड बाई इससे कर दिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे करा। देखो कहाँ चला गया वो, देखो हमने इन दोनों को इंटू कर दिया। अलग पेन ले लेते हैं ताकि दिखाई दे, ग्रीन ले लेते हैं। देखो हमने इन दोनों को इंटू करा, कितना आ गया 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितने, 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 35/2 डेज़, या 17.5 डेज़ ये भी बोल सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब टोटल इतना ही टाइप है, इतने ही टाइप बन सकते हैं। मैंने सारे टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दिए गाइस। अब आपको क्या चीज़ करनी है, देखो अब आपको एफकैट के, मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप मैंने नीचे ज्वाइन दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा सारे के सारे, किसके, एफकैट के, टाइम एंड वर्क के। आपको जाने हैं वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि गाइस आपको मैंने पूरा लगभग पढ़ा दिया चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट। ऐसे तो अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाता तो और सारे में हर एक टाइप में 10 10 12 12 क्वेश्चन करवाता, वैरायटी टाइप। लेकिन टाइम कम है, मैं सोचा जल्दी वीडियो आनी चाहिए, क्रिप्स होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पक्का से करना, मेहनत करिए मैंने आपके लिए, एक एक क्वेश्चन लिखा है, टाइपिंग के लिए टाइम नहीं है। और प्लस सब्सक्राइब करके जाना गाइस, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।